फ्रेंड्स, न्यू सक्सेस ट्रैक में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा SIPT के लिए जो 2200 पदों का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज जब तक चलता रहेगा तब तक ना PT का एग्ज़ाम हो जाए। तो आप लोग मन से टेस्ट सीरीज को लगाते रहिए और इसे शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हमको पता चल सके कि कैसा सेट है जो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, ऐसा सेट पसंद आ रहा है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं कि नहीं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं जो एग्ज़ाम में सीधे तौर पर लड़ जाते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लगाइएगा और फिर देखिएगा कितने नंबर आ रहे हैं। 65+ आ रहे हैं हर एक सेट में। मेरे सेट में 65+ अगर आ रहे हैं तो समझिए कि आपका PT होना अनिवार्य है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में सुर्खियों में रहा है अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है। तो कहाँ स्थित था, कौन सा मस्जिद? अल अक्सा मस्जिद। आप लोगों ने सुना कि अभी पूरा उपद्रव इस पर मचाया गया था। इस मस्जिद पर चढ़कर लोगों ने तोड़ फोड़ किया, गोली बारूद जो चला था। तो यह अल अक्सा मस्जिद जो है यरूशलेम में है, जेरूसलम में। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसे ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बताइए ICC के द्वारा किस संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IRDA को। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध, कौन सा बांध पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। दाहला बांध किस देश का है? दाहला बांध जो है किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर दीजिए। तो यह अफगानिस्तान में है। कहाँ है दाहला बांध, कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया है CBSE द्वारा। BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो कौन थे? रमेश पवार को महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में घोषणा की गई, नियुक्ति की गई है। प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना, कौन सी धारा? पर्वत धारा। पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। कौन सा राज्य से संबंधित है पर्वत धारा योजना? तो हिमाचल प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये फाइजर और ऑक्सफोर्ड को मिलाकर वैक्सीन जो बना है वो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। कंचोथ त्यौहार को कहाँ पर मनाया जाता है? कौन सा राज्य में कंचोथ त्यौहार को मनाया जाता है? तो कंचोथ त्यौहार को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? भालचंद्र मुंगेकर। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? भालचंद्र मुंगेकर। IPL 2020 में सर्वाधिक छक्के किसके नाम है? तो सर्वाधिक छक्के IPL 2020 में किसने लगाए? तो ईशान किशन ने। विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है? विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो किया गया था दिल्ली में। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक है? सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक है? तो 2022 तक है। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ईशांत शर्मा को किस पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया? ईशांत शर्मा को किस पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार से। ईशांत शर्मा क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न 5 खिलाड़ी को मिला था। 2020 का अर्थशास्त्र विजेता किस देश से संबंधित है? तो वह कौन सा देश से संबंधित है? तो अमेरिका से। कौन थे? तो मिलग्रोम और विल्सन को
2020 का अशांत विजेता घोषित किया गया था। 2020 का अशांत विजेता किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से। पैसेज एक्सरसाइज किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? पैसेज एक्सरसाइज। तो यह भारत और अमेरिका का नौसेना है, नौसेना के बीच चल रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा 144। विश्व खुशहाली सूचकांक में 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 144, जो कि अभी घट कर आया 142। ई कचरा उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है? ई कचरा उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा नंबर पर है। ई कचरा उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो थर्ड नंबर में। इनमें से किसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया। खोला मिर्च मंदोली केलाई गोवा का है, चाकहाव मणिपुर का है। हाल ही में किसका निधन हो गया? अमर सिंह का निधन हो गया, जो कि क्रिकेट से भी संबंधित रखते थे और ये यूपी के थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे ये। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो यह बनावली से। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ध्यान से क्वेश्चन और आंसर पढ़िए और जवाब दीजिए। तो यह उपनिषद है। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? तो यह अशोक के। यूपी में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? इसका आंसर होगा कौशाम्बी। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बराह। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? इसका आंसर होगा अलबरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? अलबरूनी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम ही होगा कि रजिया सुल्तान थी। इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 में। बाबर के द्वारा 4 मुख्य युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत 1526। 1527 खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसका आंसर हो गया उनकी शैल कुशलता के कारण। पानीपत का युद्ध बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में ही पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? सबसे पहले व्यापार स्थापित किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1498 में। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो यह 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था, जिससे अंग्रेज भारत में अपना गढ़ जमा लिए। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाया था 1829 में एक एक्ट के द्वारा लाकर। इसमें सहायता करने वाले राजा राम मोहन राय थे। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था?
तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जो उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? 1920 में लाला लाजपत के द्वारा, बताइए कौन सा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? यह था वंदे मातरम। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? यह होगा जवाहरलाल नेहरू। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ये थे मोहन सिंह। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोदा नीलगिरी पर स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा सालसेट, क्योंकि मुंबई इसी शहर पर स्थित है। मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है, इसलिए मुंबई में देखते ही ज़्यादा आबादी है। तो पूछ रहा कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो सालसेट द्वीप। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? जो बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? तो 12 जिले स्थित है, जो कि बीपीएससी का एक क्वेश्चन है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि उत्तरी सागर तट भी बोल सकते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित कहाँ है? मतलब सुनामी चेतावनी सेंटर, तो यह हैदराबाद में है। सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो तुलबुल परियोजना पहले नंबर जम्मू कश्मीर में स्थित है और झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी पर स्थित है। संसार की छत किसे कहते हैं? ये सब सिंपल क्वेश्चन है। संसार की छत को हम लोग पामीर को कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप को हम लोग पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान बताना। आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन है? बेरिंग जल डमरू मध्य। किस राज्य के सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? कौन सा राज्य है? तो केरल है, जो महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है। संसद के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा चक्र जो है यह प्रगति का प्रतीक है। चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो यह राष्ट्रपति में ही निहित होती है कार्यपालिका।
आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब कब पारित किया गया था? तो यह 22 जनवरी 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से है। सरकारी आयोग 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो किसने कहा था? के.एम. नाम्बियार ने। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 में। भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? मेन चीज याद रखिएगा, सहायता क्लब। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा पत्र मुद्रा। राष्ट्रीय विकास परिषद का इनमें से कौन सा अध्यक्ष नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा सभी। कोई भी अध्यक्ष नहीं होता, क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो इसका आंसर होगा 58.9%। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो पेंशन को। श्वसन क्रिया के वायु के कौन से घटना की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन वैसा का वैसा ही रहता है श्वसन क्रिया में, क्योंकि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, ना कि नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन वैसा का वैसा ही बना हुआ रहता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वह वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार है जो स्टार्च की पाचन में सहयोग करता है, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं, हड्डियां? तो मनुष्य की कुल खोपड़ी में कुल मिला दिया था 28, क्योंकि ऊपरी वाली खोपड़ी में क्रेमियम में 8 होते हैं, फेस पर 14 होते हैं, और कान मिला के देखा जाए तो 28, 6 होते हैं, 3 इधर 3 इधर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है, तो कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा ढलवां लोहा में होता है, जिसे यह अशुद्ध लोहा कहते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध लोहा जो है पिटवा लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ढलवां लोहा को हम लोग अशुद्ध लोहा और पिटवा लोहा को हम सब शुद्ध लोहा कहेंगे। निम्न की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग होता है हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? इसका आंसर होगा सिलिकॉन। सीटी स्कैन करने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कौन सी किरण की प्रयोग की जाती है सीटी स्कैन? तो एक्स किरण की। टिंडल प्रभाव के कारण कौन सा संबंधित है? तो प्रकीर्णन। एंडोस्कोपी किस विधि से होता है?
तो एंडोस्कोपी परावर्तन विधि से काम करता है। रक्त का कौन सा घटक भोजन नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा। नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है प्लाज्मा। द इंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? द इंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस हुसैन जैदी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में रखा गया। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा। एल्मेस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल्मेस्टी ज्वालामुखी जो है पेरू में है। एल्मेस्टी याद रखिएगा, एल्मेस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में। एल्मेस्टी कहाँ है? तो पेरू में। किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो इसे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार को अंतर पर्वतीय श्रेणी के पठारों में नहीं रखा जाता है। झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। खनिजों का रूर कहते हैं क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.3% है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का है और 0.93% आर्गोन का है। सुमेलित कीजिएगा। चिनूक जो है कहाँ बहने वाली एक हवा है? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर भी है जो कि अमेरिका से संबंधित है। सिराको कहाँ बहने वाली हवा है? तो इटली की। ब्रिक फिल्डर कहाँ के बहने वाली हवा है? तो ऑस्ट्रेलिया की। मिस्ट्रल फ्रांस की। तो आप इसको देख के ऑप्शन मिला लीजिएगा। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा पूछ रहा है। नियाग्रा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस, अमेरिका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला महाद्वीप एशिया तो दूसरा अफ्रीका। लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? तो फिलीपींस से। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु का पानी इधर थार मरुस्थल से होकर जाता है, इसलिए सिंधु का क्षेत्र मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो यह तुर्की के वान झील में पाया जाता है। तुर्की में स्थित है। वान झील कहाँ? तुर्की में। 330% यहाँ लवणता पाई जाती है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो मिसिसिपी और मिसौरी दो नदी है। नदी के नाम है मिसिसिपी और मिसौरी जो कि अमेरिका में बहती है। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें कौन सा है? बर्लिन, क्योंकि यह बर्लिन स्प्रे नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे सही है। वीना डेन्यूब नदी के किनारे सही है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? ओपिसोमीटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता था? दूरी मापने के लिए। अब मैथ का क्वेश्चन 5 गो है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए, क्योंकि एग्जाम पीटी में मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है और यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है? तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन ना बने तो उसे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम बना कर डाल देंगे कमेंट में। इसका आंसर 6000 है। 97 का अंडर रूट क्यूब वाला है, इसको क्यू निकाल दीजिएगा, मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 22 का क्यू है ये।
98 को भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर 1.40 आएगा। और पूछ रहा है 99 की 10 और 40 के बीच निम्नलिखित में से कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप लोग गिन लीजिएगा। 10 और 40 के अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे और दूसरों से ना कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी कितनी है, तो 8 है। और इतना गुणनफल में इकाई स्थान पर आने वाली अंकों को ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ 87 को 4 से डिवाइड दे देना है, तो कितना होगा, तो 3 बचेगा। रिमाइंडर में कितने बचेंगे, 3। फिर इसको डिवाइड देना है, तो इस रिमाइंडर में कितने बचेंगे, इसको बना दीजिएगा, देखिएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। आप लोग कितने नंबर आ रहे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।